हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकम आईएएस एकेडमी। सब लोगों का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज की आर्टिकल जो हिंदू न्यूज़पेपर में आया था वो डिस्कस करने जा रहे हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो जीएस पेपर 2 में हेल्थ सोशल जस्टिस की कॉलम में जो हेल्थ का कॉलम है वहां पे ये क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का टाइटल है इंडिया नीड्स टू प्रायोरिटाइज द प्रिवेंटिव केयर। सो ये प्रिवेंटिव केयर होता क्या है, मतलब पहले जानने से उसका सिग्निफिकेंट क्या बढ़ेगा एंड हाउ द हेल्थ बजट और हेल्थ बर्डन कैसे रिड्यूस होगा, ये हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये सब एरियाज कवर करेंगे। कंटेक्स्ट क्या है, व्हाट इज प्रिवेंटिव केयर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, रेजिंग हेल्थ केयर चैलेंजेस इन इंडिया एक, एंड व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एज सच एंड ट्रेंड्स क्या है उसमें, एंड फाइनेंशियल बर्डन, बजटरी का बर्डन या मिडिल क्लास लोअर इनकम के ऊपर कितने बर्डन गिर रहा है, बैरियर्स क्या है, एंड 3 प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी क्या दिया है पॉलिसी फ्रेमवर्क में, लाइक हाउ वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर प्रिवेंटिव केयर। ये सारे चीज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में ये दिया है, या चाहे भले जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको पता हो, दैट इज इंडिया फेसेस ए राइजिंग हेल्थ केयर क्राइसिस। ये तो सबको पता है, बट विथ एन इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, escalating the cost and urgent need to prioritize this particular preventive care measure. मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आर नॉट दोज विच जनरली हैव ए सडन अटैक. Non-communicable diseases would be those particular segments which are within the body within longer duration of time, when they are detected at very earliest age or in its starting stage. They can be cured with minimal amount of financial burden on an individual, on a family, or a community as a whole, or the entire society or the nation. So that's why preventive care करने से ये जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है, या इंडिया आगे जाके जो हेल्थ रेजिलिएंट बनने की कोशिश कर रहा है, विकसित भारत में ये भी एक प्रायोरिटी एरिया है। क्योंकि बजटरी में 2024 में बजट में जब निर्मला सीतारमन जी समवेयर अराउंड 87 करोड़ का बात किए थे, विच दे हैव गिवन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर, तो उसके बारे में हमें पता चलता है कि लाइक देयर इज एन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बर्डन फॉर द डिसीजेस विच गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग। पहले ये डेफिनेशन देखते हैं, प्रिवेंटिव केयर होता क्या है। अगर आप देखेंगे प्रिवेंटिव केयर मतलब जो लॉन्गर रन में हमारा डिसीजेस, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस अटैक होंगे, उसको अगर रेगुलर टेस्टिंग, रेगुलर स्क्रीनिंग से अगर पहले ही या इनिशियल स्टेजेस में इफ वी कुड जज और इफ वी कुड डिटेक्ट देम, पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस ऑफ रिस्क फॉर द हेल्थ इज वेरी लेस। बेस्ट एग्जाम्पल मैं देता हूं, 2011 में युवराज सिंह जब वर्ल्ड कप खेल रहा था, सो जनरली क्रिकेटर्स को रेगुलर टेस्ट तो होते ही है बिफोर द मैच एंड प्रायर बिफोर द सीरीज। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रिवेंटिव केयर डिटेंशन, कैंसर वॉज डिटेक्टेड ऑन इन हिज इनिशियल स्टेजेस। मतलब अगर वो डिटेक्ट हुआ तो उसका ट्रीटमेंट बना, अब जाके युवराज सिंह सब हेल्थ में ठीक हो गया। तो यही केस स्टडी बहुत सारे केसेस में रहेंगे। लोग क्या सोचेंगे, अगर हॉस्पिटल में गए तो मेडिकल टेस्ट लेने के लिए पैसे बर्बाद की बात करते हैं, नहीं तो 10,000, तकरीबन 10,000 लगते हैं पूरे टेस्ट करवाने में एक साल में। सी व्हेन यू आर नॉट इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज ऑन योर हेल्थ केयर फॉर प्रिवेंशन क्यूर और प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव मेजर, तो आगे जाके अगर वो डिसीज डिटेक्ट हुआ लेटर स्टेज में, चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ योर लाइफ और डिटोरिएशन ऑफ आपका जो हेल्थ है पूरा डिटोरिएट होने का चांसेस है। इसीलिए प्रिवेंटिव केयर जो है ये बहुत बहुत नेसेसिटी बन गया आज के जमाने में। तो प्रिवेंटिव केयर ये होता है कि लाइक इट्स अ मेडिकल केयर दैट एम्स टू प्रिवेंट इलनेस और डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स वेरी अर्ली ऑन। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली मेरा एक दोस्त बहुत फिट था, जिम को जाता था, बट मैंने उसको सजेशन दिया कि लाइक भाई देखो कुछ भी हो सकता है, अंदर की चीज हम बता नहीं पाएंगे, तो आप जाके एक बार टेस्ट करवा लो। ही इज वेरी फिट इनफ, बट जाने के बाद उसको ये पता चला that he has high hemoglobin and high cholesterol percentage because as he does the gym regularly, तो मीट खाने की आदत बहुत है उसको, तो उससे कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा है
that might be a problematic situation, that might lead to heart attack sometimes. So this particular incident में अगर हम early detection करते हैं, this makes sense that a person can be like without dying, person को protect कर सकते हैं. अगर आप देखेंगे इस particular problems early on, तो early detection करने में curing easy होगा, point number 1, and complications को avoid कर सकते हैं, risk of life और risk of complete illness और complete bed illness avoid कर सकते हैं, एंड पैसे भी बहुत बचा सकते हैं भाई. प्रिवेंटिव इलनेस से क्या होता है, जो मेडिसिन से काम खत्म हो जाने वाली चीज है वो आगे जाके सर्जरी तक लेके जाएंगे, तो पैसे भी बहुत बचेंगे इससे. एंड प्रमोट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल. तो ये थोड़े प्रिवेंटिव केयर्स का जो मैंने जो हॉस्पिटल्स में देखता हूं, ये सारे चीजें. एनुअल चेकअप्स तो फैमिली को करवानी ही होगा पक्का, एंड इम्यूनाइजेशंस तो रेगुलरली करवानी होगा, एंड फ्लू शॉट्स तो रेगुलर लेना होगा, क्योंकि आजकल तो आप देख रहे हैं बहुत सारे फ्लूस चाइना से उड़ के हिंदुस्तान में आ रहा है, तो चांसेस आर देयर वो फ्लू अटैक की वजह से वो फैमिली डिस्टर्ब ना हो. एंड टेस्ट एंड स्क्रीनिंग्स करवाना बहुत जरूरी है डिपेंडिंग अपॉन द एज. हेल्थ रिस्क असेसमेंट लेना, हम क्या कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, जिसका इंटेक बढ़ाना चाहिए, जिसके इंटेक कम होनी चाहिए, ये भी असेसमेंट रिपोर्ट लेना बहुत जरूरी है. एंड लाइफस्टाइल का काउंसलिंग, मतलब यू हैव टू वॉक 1 आवर, है ना, 5 किलोमीटर की भाग तो लाइक एटलीस्ट इफ यू आर नॉट रनिंग, एटलीस्ट वॉकिंग तो कर लो, फूड हैबिट्स में चेंज कर लो. ये सारे लाइफस्टाइल काउंसलिंग जो है, ये सारे चीज आते हैं प्रिवेंटिव केयर में. तो इंडिया में इसका सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है आजकल, है ना. पीपल हु कैन स्पेंड मनी इन दिस पर्टिकुलर सेंस, दे आर गोइंग फॉर ए प्रिवेंटिव केयर. बट मेरा मानना है कि लाइक गवर्नमेंट हैज टू प्रमोट दिस पर्टिकुलर प्रिवेंटिव केयर्स for every individuals who are also in the below poverty line. जो आयुष्मान भारत के अंडर आयुष्मान सेंटर्स बने हैं, उसमें प्रिवेंटिव केयर का बनाना, वो मैं आगे जाके 3 प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी में बताने वाले हूं आपको. अगर आगे देखेंगे राइजिंग हेल्थ केयर चैलेंजेस इन इंडिया, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे आई एम लिसनिंग टू दीज पर्टिकुलर थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. चलो भाई एक्सीडेंट तो ठीक है वैसे भी, बट इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में आते हैं हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक्स, डायबिटीज, कैंसर. इस डिसीजेस से जो मरने वाले हैं उसका संख्या बढ़ गया. एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये देखो ये सब एबनॉर्मेलिटी है. इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, along with that higher disease burden on the early stage in life. फॉर एग्जाम्पल अर्लियर हार्ट का प्रॉब्लम जनरली होते थे 50 साल के बाद, बट आजकल देखो पोस्ट 30 इयर्स पीपल आर थिंकिंग अबाउट हार्ट स्ट्रोक, हार्ट डिसीजेस एंड ऑल. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक जगह पे ग्राफ बढ़ रहा है, एंड दूसरी जगह हायर डिजीज बर्डन which is going to happen, that is also increasing. And these non communicable diseases, अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने किया था कि लाइक ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, they counted for somewhere around 65% of all the deaths in 2022. 23 का रिपोर्ट अभी नहीं आया है, आया तो हमें पता चलता कि वो इंक्रीज हुआ कि नहीं. अगर 2010 या 13 में अगर आप देखेंगे, there is only 50%, somewhere near closer to that. बट अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 65% का रेज हुआ. सो देयर इज एन इमीडिएट नेसेसिटी दैट हम ये पर्टिकुलर हेल्थ केयर का इश्यूज जो है उसको कंसर्न करें. नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आर ऑल्सो नोन एज क्रोनिक डिसीजेस. मतलब ये प्री मेच्योर डेथ, दिस पर्टिकुलर क्रोनिक डिसीजेस आर कंट्रीब्यूटिंग टू प्री मेच्योर डेथ. यू कैन सी वेरियस पीपल, दे आर डाइंग जस्ट बिफोर देयर लाइफ स्पैन. एवरेज अगर 60 भी पकड़ते भाई, है ना, 60 ईयर का एज भी पकड़ते हो तो, बट 60 ईयर जीना ही बहुत मुश्किल हो गया. पीपल आर डाइंग एट वेरी यंग एज, 30s में, 40s में, 50s में दे आर डाइंग. एंड दीज आर द मेन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस और क्रोनिक डिसीजेस बिकॉज ऑफ विच पीपल आर डाइंग. मैं ऑलरेडी जो बताया था, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस इज वन थिंग, कैंसर विच हैज बिकम वेरी कॉमन, उसमें सर्विकल कैंसर है या लंग कैंसर है, डिफरेंट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर फॉर वुमन विच इज क्रिएटिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम. And also respiratory diseases, they are creating huge amount of problem. Recently मेरा एक friend था, उसको लंग इन्फेक्शन हुआ तो वो 10 दिन हॉस्पिटल में था. तो उसका जो बर्डन ऑफ इम्पैक्ट है वो मिडिल क्लास एंड लोअर इनकम ग्रुप्स पे बहुत पड़ने वाले हैं. एंड डायबिटीज तो आजकल तो कॉमन बन गया, शुगर टैबलेट खाना मतलब डिफॉल्ट बन गया आजकल, है ना. तो अगर आप इसका स्टैटिस्टिक्स थोड़ा देखेंगे, एवरी 4th पर्सन इन इंडिया
is having this particular disorder, non-communicable disease of hypertensive, and every 1 of 8 person is having diabetic in India. So this is a serious course of concern where we have to concentrate. Otherwise, we are going to have a greater impact on Indian society as an individual, as a family, as well as on society. तो अगर थोड़ा यूनियन बजट के बारे में बात करते हैं तो मिनिस्ट्री, फिनेंस मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर को 87,657 करोड़ दिया था। ये लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करेंगे 13% ज्यादा हुआ। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज इज इंक्रीजिंग मोर एंड मोर। ऑन वन नोट इफ यू सी इट इज गुड, बट अगर हम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है। This is what we can conclude. So spending remains insufficient. इतना देने के बाद भी, 13% इंक्रीज देने के बाद भी स्पेंडिंग लग रहा है कि ये insufficient है given the magnitude of crisis. And अभी जो क्राइसिस उड़ रहा है, नया जो वायरस आ रहा है, उसके लिए प्रिवेंटिव केयर इज द वन थिंग विच वी हैव टू टेक एंड टॉलरेट। अगर इसका बर्डन हम हाउस होल्ड, इंडिविजुअल लेवल पे या फैमिली लेवल पे देखेंगे, जो घर का फैमिली एक्सपेंडिचर है, फिर मान लेते कि लाइक मैं 50,000 इनकम का हूं तो उसमें 50% सैलरी आई स्पेंड ऑन एक्सपेंडिचर, 50% ऑन सेविंग। तो वो जो 50% ऑफ एक्सपेंडिचर है 25,000, उसमें आधा परसेंटेज 12,500 रुपए हम खर्च कर रहे हैं ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबली, अगर ग्लोबल एवरेजेस देखेंगे वो इससे कम है, बट इंडिया का एवरेज जो देखेंगे वो आगे लेके जाने की चीज है। दैट इज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट इज promoting nutritional balance, government is promoting the millets consumption, government is promoting yoga for life, है ना। COP 26-27 में मोदी भी बात किया था इस पर्टिकुलर लाइफ के बारे में। तो escalating the economic effects of this non-communicable diseases, अगर आप देखेंगे WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोजेक्ट किया that economic burden of this non-communicable diseases would be exceeding in India, एंड उसका एस्टिमेशन है रीचिंग 2030 इन इंडिया, उसका जो इकोनॉमिक बर्डन का एक्सपेंसेस होगा वो तकरीबन कम से कम 280 लाख करोड़। मान लेते कि लाइक ये मजाक की बात नहीं है, 280 लाख करोड़, इट इज वेरी वेरी हाई। अप्रोक्सीमेटली अगर आप हाउस होल्ड के ऊपर देखेंगे, इट इज बिकमिंग 2 lakhs पर हाउस होल्ड, विच इज वेरी वेरी हाई। मतलब आगे जाके जो इनकम हम कमाने वाले हैं वो इनकम सीधा जाके हॉस्पिटल में भरने वाले। दिस इज व्हाट विच इज गोइंग टू हैपन, एंड ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा जो मिडिल एंड लोअर इनकम ग्रुप्स पे, जो फाइनेंशियली स्टेबल माना जाता है इन सर्टेन सेंसेस, जो कमाएंगे उस पर्टिकुलर कमाने से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ने वाली है। तो इमीडिएटली आप ये प्रिवेंटिव केयर पे शिफ्ट करिए, मेडिकल इंश्योरेंसेस करवाइए, लाइफ इंश्योरेंसेस करवाइए, ताकि आपका फैमिली को एक सपोर्ट सिस्टम मिले। ठीक है, तो अगर बैरियर देखेंगे, आज की बैरियर कम से कम 8,000 to 15,000 की एक्सपेंसेस है ये प्रिवेंटिव केयर के ऊपर। एक बैरियर लगता है क्योंकि एक बंदा अगर 20,000 कमाए तो प्रिवेंटिव केयर के ऊपर 15,000 खर्च किए तो इट इज अपीयरिंग बिट एक्सपेंसिव। तो उसके लिए सम टैक्स इंसेंटिव्स और सब्सिडाइज्ड स्क्रीनिंग और इंक्रीज्ड पब्लिक अवेयरनेसेस आर द की टू एनकरेजिंग दिस पर्टिकुलर प्रिवेंटिव कोर। सो गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करनी चाहिए, टैक्स इंसेंटिव, सब्सिडाइज्ड स्क्रीनिंग, मतलब पैसे कम, या अगर वो टैक्स भरा तो उसके लिए थोड़ा कम देनी चाहिए। सो दीज आर द मेजर्स विच गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट, एंड ऑल्सो गवर्नमेंट हैज टू फोकस ऑन इंक्रीज्ड अवेयरनेस ये प्रिवेंटिव केयर के बारे में। अगर आप देखेंगे तो 3 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच है प्रिवेंटिव केयर के लिए। एक तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, आयुष्मान भारत का जो स्कीम है उसमें आयुष्मान सेंटर्स जितने भी हैं उसके लिए तैयार रखनी जरूरी है। एज ऑफ नाउ आयुष्मान सेंटर्स आर नॉट रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रिवेंटिव केयर, so strengthening the Ayushman health and wellness centers for the preventive care is one particular 3 prolonged strategy which we can take. Along with that, encouraging private sector participation. तो जो भी गवर्नमेंट फंडिंग लेती है एसएस, जीएसटी, टोबैको के ऊपर, शुगर के ऊपर, वो फंड स्क्रीनिंग का जो इंसेंटिव देने में यूज करे तो वी आर गोइंग टू अचीव दिस पर्टिकुलर टारगेट। एंड इंक्रीज इन टैक्स इंसेंटिव, एज मैंने बोला, वो जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 80D है, उसमें जो टैक्स इंसेंटिव बनेंगे वो टैक्स इंसेंटिव ये प्रिवेंटिव केयर को जोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो कंक्लूजन में अगर मैं ये कंक्लूड करूं, ये भाई प्रिवेंटिव केयर का मकसद क्या है? सिंपली शिफ्टिंग द फोकस टू प्रिवेंटिव केयर इज नेसेसरी देन टू ओवर रिएक्टिव ट्रीटमेंट्स कैन मिटिगेट द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द क्रोनिक डिसीजेस। मतलब जब भी हम वो पर्टिकुलर क्रोनिक डिजीज हमें अटैक करेगा, उसका जो फाइनल बर्डन रहेगा, उसका जो ओवर रिएक्टिव ट्रीटमेंट रहेगा, उससे भी अच्छा अगर प्रिवेंटिव केयर करवाए तो 10,000 रुपए में काम हो जाएगा भाई। साल में 10,000 रुपए से काम हो जाएगा, आगे जाके लाखों भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अप्रोच जो है दिस विल इंप्रूव द हेल्थ आउटकम्स ऑल्सो, जो लोगों का हेल्थ आउटकम है वो भी इंक्रीज होगा एंड हेल्थियर एंड मोर फाइनेंशियल रेजिलिएंट नेशन देखने की चांसेस मिलेंगे। ठीक है, सो यूपीएससी अगले आने वाले मेंस में चाहे हो सके, चांसेस आर देयर, वो जीएस पेपर 2 में जो सोशल जस्टिस का सेगमेंट है उसमें ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। मैं क्वेश्चन तैयार करके लगाऊं, ये क्वेश्चन का आंसर लिखिए। अगर इसमें कोई डाउट भी है तो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत उसको डाल सकते हैं, ताकि मैं उसको देख के विद इन 24 आवर्स में रिप्लाई देता हूं। सो एक क्वेश्चन ये है कि लाइक डिस्कस द ग्रोइंग बर्डन ऑफ non-communicable diseases in India and suggest policy measures to enhance preventive healthcare to address this particular challenge। ये 150 वर्ड में लिखने की आंसर है। मैं जो 3 prolonged strategy बताया उसको आप ये पर्टिकुलर आंसर बॉडी ऑफ द आंसर में लिखिए एंड इंट्रोडक्शन में प्रिवेंटिव केयर के बारे में लिखिए एंड बॉडी में वे फॉरवर्ड के बारे में लिखिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव एन ऑसम डे। जय हिंद।